की नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी आमदार और खासदार की नहीं है, ये लड़ाई है हम सबको जो चुनौती इन्होंने दी है। ये चुनौती यहाँ पे बैठे एक एक कार्यकर्ता को दी है, यहाँ पे बैठे महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता को दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दी है। बुल्डाना का एक विधायक कहता है कि हम राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का काम करेंगे। और 11 लाख रुपए क्यों देना चाहता है, क्यों राहुल गांधी जी की जबान कटाना चाहता है? क्योंकि वो राहुल गांधी जी की जबान जो इस देश के शोषित वंचित वर्ग के लिए चलती है, वो राहुल गांधी जी की जबान जो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों के लिए चलती है, वो राहुल गांधी जी की जबान जो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं चलती है तो इस देश के किसान के लिए चलती है, वो राहुल गांधी जी की जबान जो इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के लिए चलती है, वो राहुल गांधी जी की जबान जो इस देश के मूल मुद्दों के लिए संसद के अंदर चलने का काम करती है। एक जबान जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के लिए चलती है, उसे काटने के लिए 11 लाख रुपए देने की बात करते हैं। ये उसने चुनौती राहुल गांधी की जबान को नहीं दी है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनौती देने का काम करा है। तो ये भूल गया वो आदमी कि हम महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले, सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले हम लोग हैं। जब हमारे नेता की जुबान की कीमत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और यूपी की सरकार की एक एक जबान जब्त कराने का काम हम करेंगे। यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जिन्होंने हमारे नेता को चुनौती दी है, ये चुनाव राहुल गांधी जी की जुबान का है, जो मोहब्बत के लिए चलती है, जो आपसी भाईचारे के लिए चलती है, जो सद्भाव के लिए चलती है, जो लोगों को साथ लेने के लिए चलती है। हमारे नेता की जुबान का चुनाव है, यहाँ पे बैठे किसी नेता का नहीं, यहाँ पे खड़े किसी नेता का नहीं, ये चुनाव हमारे नेता की जुबान का चुनाव। मैं निवेदन करने आया हूं, भूल जाना किधर कौन रहा है, भूल जाना कि कौन यहाँ पे प्रत्याशी है। ये याद रखना कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी हो उसके लिए ताकत से लड़ने का काम करना, क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरह के नफरत के वातावरण बनाए जा रहे हैं, रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। रोज आते हैं हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, क्या इस देश के मुद्दे हिंदू और मुसलमान हो सकते हैं? अरे इस देश के मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे हो सकते हैं कि नौजवान को रोजगार कैसे मिले और किसान को फसलों का दाम कैसे मिले। इस देश के मुद्दे शमशान और कब्रिस्तान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे हो सकते हैं कि हमारी मातृ शक्ति को सुरक्षा कैसे मिले, हमारे हर वर्ग को अधिकार कैसे मिले, इस देश के शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के साथ न्याय कैसे मिले। इस बात के मुद्दे इस देश के हो सकते हैं। ये रोज आते हैं हिंदू और मुसलमान करते हैं। यहाँ पे इनका एक जरा सा नेता, जिसे मैं कहता हूँ कि छोटी बोतल में ज्यादा पानी भर दिया, वो आधा मतलब जगह कम है, पानी ज्यादा भर दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें करने का काम करता है, रोज नफरत की बात करता है। अरे आके वो जो मुद्दे पे आके बात कर, जो तुमने भ्रष्टाचार किया है उसकी बात कर, कि शिवाजी राजे की मूर्ति पे भ्रष्टाचार क्यों किया, वो 70,000 करोड़ के जिसने भ्रष्टाचार किया उस अजीत पवार को धोबी घाट पे धोके अपने साथ शामिल करने का काम क्यों किया। ये खुद ईडी और सीबीआई के चक्कर में डरपोक लोग, जो डरे हुए लोग घृणा नफरत की बात करते हैं। अरे सुन लो, तुम्हारे पास कुछ होगा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीर खा समझते हो। बीजेपी कोशिश करती है, ये यूपी की सरकार कोशिश करती है, जब 50-50